बड़ा जमाना आ गया है। हम अपने दोस्त से बहुत परेशान हैं दादी। कौनो औरत नहीं परेशान हैं, खाली अपने दोस्त से परेशान हैं। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है भाई संता। सही बता रहे दादी, उससे हम इतना परेशान हो गए, इतना परेशान है कुछ पूछो नहीं। आदमी नहीं एकदम बवाले जान हो रहे हैं। जब तक पूरे गांव के मोहल्ले की न्यूज ना ले ले कि के घर में का बना है, कि के घर में का नहीं बना है, कि के घर में कौन मेहमान आवा है, कि के घर में कौन आव गवा है, तब तक उसके पेट का खाना जो है वो हजम नहीं होता है। ये आदमी नहीं एकदम का बताए, हम कुछ पूछो नहीं। इस आदमी से इतना परेशान हो गए हैं, हाँ इतना परेशान है कि कुछ पूछो नहीं। आज आवे दे देखो इनका दिमाग हम एकदम सही कह दिया है। आज आवे बोले खाली इस आदमी एकदम हमसे मिलने के लिए बोले कि हम तुम्हें वहां मिलेंगे, और मिलने की तो बहुत दूर की बात है, भाई तक देखो दर्शन नहीं हुए हैं। अरे भैया संता, भाई संता, अरे भैया संता। अरे कौन है भैया, कौन है, कौन चिल्ला रहा सुबह सुबह मोहल्ले में? अबे हम हैं बनता बनवारी लाल। बनता बनवारी लाल? हाँ अभी 5 मिनट रुको, हम आ रहे हैं। काहे कहाँ हो? खा ले, भूख लगी है। अम्मा हम इतनी देर से भूखे दौड़े चले आ रहे हैं, तुम खाना खाओगे? अबे बाहर निकलते दरवाजे में आए अंदर। नहीं आओ, नहीं बाके। हाँ बताओ क्या बात है भैया? कहाँ? तुम्हारे पीछे है यार। कहाँ नीचे? अरे तुम्हारे पीछे। कहाँ पीछे बे? इधर घूम के देखो। कहाँ? क्या है वो दादी बता रही। नमस्कार 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 नमस्कार। याद किया हमको? तुमको याद किया? हाँ। अबे एक बात बताओ, हम उतनी देर से आवाज पे आवाज लगाए जा रहे हैं। देखो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, तुम कहाँ चले गए? समझा जानते हो? समझा कोई भीख मांगने वाला आया है यार। अच्छा, तुमको भीख मांगने वाले नजर आ रहे हैं? नहीं भीख मांगने वाले हैं, मतलब यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गई भिखारी की दीवार है। यहाँ यार तो गुस्सा गए भाई। हम यही समझा था, जाना थोड़ी था। अबे तुम्हारा मुंह नहीं अच्छा लगता है? तुमका खुद मुंह नहीं दिखा। अबे तुम्हारे मुंह पर नाक लगी है बे। क्या किलो है? अबे कितने महिले आदमी हो? अबे तुम आदमी हो पैजामा? आदमी है? हमको तो नहीं लगा तुम आदमी हो। और तुम अपनी घरवाली को कहानी समझाते हो, लीलावती को? क्यों समझा? क्या ऐसी गलती किया जो अपनी घरवाली को समझा? अरे गलती इतनी बड़ी गलती की है ना कि गलती बयान नहीं कर सकते आपसे। गलती किया मां, तुम घर चले जाओ। ज्यादा ही ठोकर है ना बता। चिल्लाना नहीं है, ठीक? अरे यार बड़ा आदमी बड़ा खराब है यार। देखो एक बात है सुनता भैया, हाँ। हमने गलत कर लो, मगर हम कॉल करेंगे वो नगर निगम ऑफिस जाएगा। हाँ हैं? हाँ। सारी हल अब हाँ सारी समस्याओं का हल वो निकाल देंगे। चौथी बात, पॉलीथीन का आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉलीथीन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि पॉलीथीन इतनी खराब है कि पॉलीथीन जलाएंगे तब भी नुकसान है और दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है, दफनाने से हमारी खेतों की मिट्टी की उपज जो होती है वो कम हो जाती है, समझे? तो इस वजह से आपको जो है ना क्या कहते हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप बाजार जाइए, घर से झोला लेके जाइए, झोले में सामान लेके आइए, ठीक है? लोहा देखा है, लोहे को अगर 2-4 साल मिट्टी में डाल दो तो गल के मिट्टी हो जाता है, लेकिन जो है क्या कहते हैं, ये पन्नी कभी गलती नहीं है, यूं हुए कि तो पड़ी रहती है हजारों साल तक की। तो इस वजह से पॉलीथीन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। चौथी बात, कुछ लोगों के घर में खाना बच जाता है, रोटी बच जाती है, तो क्या करेंगे, पॉलीथीन में लपेट के दरवाजे के बाहर रख देंगे, कहेंगे जानवर आएंगे खा लेंगे, लेकिन जानवर जो है खाने के बाद में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। बहुत जानवर मर गए ऐसे। तो इस वजह से पॉलीथीन का आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। गंदगी से आजादी हमें जब ही मिलेगी जब घर के पास डिस्ट्रिबिन होगा, मोहल्ले में डिस्ट्रिबिन होगा, और क्या कहते हैं गली में डिस्ट्रिबिन होगा, दुकान में डिस्ट्रिबिन होगा। जितना कूड़ा कचरा डाले नालियों को छोड़ करके डिस्ट्रिबिन में डालो, उठा कर कूड़ेदान में कूड़ा डाल दो। सुबह गाड़ी आती है, अपनी स्वच्छता भी रहेगी और गंदगी से आजादी भी मिलेगी।
और घर द्वार गली। अभी एक बात बताओ, दरवाजे के सामने हम जैसे नालियों में डाल देते हैं, अभी नाली में कल पानी भरेगा तो दिक्कत किसको होगी? निकलना किसको पड़ेगा? बच्चे किसके बीमार होंगे? तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? तो इस वजह से अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाना सीखो, तभी आगे हमारा देश बढ़ पाएगा, तभी हम और आप भी बढ़ पाएंगे। ये बात सही कहा, समझे? तो क्या कहते हैं भैया, सभी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने घर के सामने डस्टबिन रखो और डस्टबिन के साथ साथ में अपने दरवाजे के सामने साफ सफाई स्वच्छता रखो, अपनी साफ सफाई स्वच्छता रखो, व्यक्तिगत साफ सफाई स्वच्छता रखो, तभी जाके जो हमारा ये मिशन चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन, तभी संपूर्ण हो पाएगा। स्वच्छता के दो रंग, एक हरा दूसरा नीला। हरे में गीला कूड़ा डालना है आपको, नीले में सूखा कूड़ा डालना है, ठीक है? और उसी तरीके से गाड़ी आती है, उसमें भी हरे और नीले बने हुए हैं। आप गीला कूड़ा नीले में पलट दीजिए, हरे में पलट दीजिए, और सूखा कूड़ा नीले में पलट दीजिए। गंदगी भी साफ, बीमारी भी साफ, और सब कुछ साफ हो गया, मोहल्ला भी साफ हो गया। हमें खाने के शौकीन नहीं है, हमें तुम अकेले के लिए खाए, हमें पूछो नहीं? पूछो ना, पहले हम खाने नहीं पसंद करते। अबे तुम्हारे घर का एक लोटा पानी पीना हमारे लिए हराम है, पूछो काहे? अबे इतनी गंदगी बचा के रखे हो, तुम्हारे घर में जाएगा कौन? कौन सी गंदगी बचा के रखे हो? तुम चिल्लाते हुए जा रहे हो। अबे तुम्हारी जो घरवाली है फूलन देवी, जिनकी आरती उतारते हो दिन रात, वो क्या करती है? सुबह झाड़ू लगाती है और लगाने के बाद में कूड़ा कचरा नाली में उठा के डाल देती है। नाली में डाले, तुम्हारे मुंह में डाले क्या? अबे मुंह हमारा कूड़ा डाल में चला है तुमको। देखो एक बात है, हाँ, कहाँ जा रहे हो? अपने घर जा रहे हैं, जब देखो तब तुम पहले इधर आओ, पहले तुमका हम खाते हुए हवा के कंटा मारो, गाल में छेद हो जी तुम्हें साथ में। आप बड़े हो, आपकी इज्जत करते हैं, वरना कभी मैंने अपने बाप और मातारी की बात नहीं सुनी। हाँ, वो तो लगत है, वो मानी नहीं है तुम्हारी बात। लेकिन एक बात ही बताओ, तुम्हारी जो घरवाली है आप उनका समझाओ, तुम्हारे घर में बीमारी कई दिन से लगी है? ये बताओ, हमारी घरवाली की थोड़ी गलती है, मोहल्ले के सारे लोग नाली में कूड़ा कचरा डालते हैं। सारे लोग कुएं में फानेंगे, तुम भी अपनी घरवाली को फना दोगे? जब सारे फान जाएंगे तो हम भी बना देंगे। सारे फना देंगे तो ये भी फान जाएंगे। देखो कैसे बतिया रहे हैं। अरे यार, तुमको शर्म आनी चाहिए, हमें गंदगी से आजादी तुम कब पाओगे? पहली बात तो ये है कि बीमारियां तुम लोगों की वजह से पैदा हो रही है। बात ना करो भैया, आज मोहल्ले में 50 लड़के बीमार पड़े हैं, वो इसी वजह से तुम्हारी लापरवाहियों का नतीजा है। अब तुम क्या करते हो? झाड़ू लगाते हो, कूड़ा कचरा नाली में डालते हो। अब कल उधर से किसी का पानी आता है, पानी ठहरता है, कूड़ा कचरा सड़ता है, उसमें उत्पन्न होते हैं मच्छर। वही मच्छर तुमको काटते हैं, तुम्हारे बच्चों को काटते हैं, तुम्हारे मोहल्ले वासियों को काटते हैं, जिनसे डेंगू, मलेरिया, इन्सेफ्लाइटिस, मस्तिष्क जो चिकनगुनिया, तुझे जापानी इन्सेफ्लाइटिस कहते हैं। अब ये बीमारियां कौन देता है? इसीलिए डॉक्टर के पास अपने बच्चों को कल लेकर गए थे, कहने लगे इसके बच्चे की बीमारी है। वो इसी वजह से कहते हैं खान पान दूषित है, जिनके रोग रेखा लागे उनके, और दूषित जलवा बासी खाना ताए समझो जहर समझना, और जिस पर देखो मक्खी धूल उसे कभी मत खायो बोल। बचपन ज्ञान मिलेगा, जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा बचपन में अच्छी शिक्षा दोगे अपने बच्चों को, तभी ना वो आगे बढ़ पाएंगे। अब एक बात हमारी ध्यान से सुनो, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालो। कूड़ादान समझते हो? जी हाँ, समझते हैं। क्या कैसा होता है? डस्टबिन कैसा होता है? एक हरे रंग का और एक पीले कलर का। हाँ, अब तुम सही आए हो। अब देखो भैया, डस्टबिन अपने दुकान के सामने रखो, अपने घर के सामने रखो। जब भी झाड़ू लगाओ, कूड़ा कचरा उठा के उसी में डाल दो। सुबह गाड़ी आती है, आप उठा के गाड़ी में ही पलट दो। आपके